कोई भी दोस्तों पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता। जो जा चुका है वो जा चुका है, पर हर एक व्यक्ति आज अभी नई शुरुआत कर सकता है और फिर एक शानदार एंडिंग की तरफ भी जा सकता है। कुंभ राशि के लिए ये राशिफल होने वाला है। खास करके ये बात है सूर्य के उच्च के रिजल्ट की। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य उच्च हो रहे हैं। उच्च का मतलब हो गया उनको राज्य मिल रहा है, वो हाई स्टेटस में हैं, उनको शक्ति प्राप्त हो रही है। सूर्य ग्रह जो ग्रहों के राजा हैं, तो उसका आप पर क्या रिजल्ट होगा। वहीं आपके योग कारक ग्रह शुक्र आपके केंद्र स्थान चतुर्थ में आकर मालव्य नाम का महापुरुष योग तो बना ही रहे हैं, साथ में उनको दिग्बल भी प्राप्त है। दिग्बल मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको पता है कि करना क्या है। तो सूर्य जो शुक्र हैं उनको पता है कि करना क्या है और उनके पास शक्ति भी है इस समय पे। तो उसका क्या रिजल्ट होगा कुंभ राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी हैं आपके लिए, पर शुक्र थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसी से शुरुआत करते हैं। शुक्र अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो योग कारक हैं। योग कारक क्या होता है? जब एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। कोई भी ग्रह अगर वो आपके चार्ट में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है तो वो आपका योग कारक ग्रह है, या आप कह सकते हो सबसे शुभ ग्रह है। तो कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे और नवम भाव का स्वामी हो गया। हालांकि नवम भाव कुंभ के लिए बाधक भाव भी है, पर फिर भी ये शुभ ग्रह है ही है, क्योंकि ये एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है। साथ में शनि के दोस्त भी हैं शुक्र। शनि, शुक्र और बुध, इनकी एक पार्टी मान लो आप, और दूसरी पार्टी है चंद्रमा, सूर्य, मंगल की, इनकी एक पार्टी है गुरु। ये एक पार्टी में आप इनको रख सकते हो इस तरह से। तो दोस्त भी है शनि के और योग कारक भी हैं और अपनी राशि में भी बैठे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी है शुक्र की। तो क्या करेंगे? जिस चीज़ को दिखाते हैं उसके रिजल्ट देंगे। 4th हाउस में है तो ज़्यादातर तो घर, जमीन, गाड़ी और जो प्रजा का जो एक वो होता है ना सपोर्ट, 4th हाउस प्रजा के सपोर्ट का भी है, स्टेटस भी दिखाता है। ये राजगद्दी है 4th हाउस। इसको हम पाताल भी बोलते हैं। पाताल का यहाँ पे कोई खास आता नहीं है रिजल्ट, बस ये है कि अगर जल से संबंधित आपका कोई काम है, ज़मीन से नीचे से संबंधित कोई काम है आपका, जैसे खुदाई वगैरह का कोई काम है, तो उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है अगर आप उस काम में हैं तो। इसके अलावा रियल एस्टेट का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी। शुक्र है तो शुक्र के जितने भी काम हैं, जैसे सबसे पहले होगा फीमेल से रिलेटेड कोई काम, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई काम, फैशन से रिलेटेड कोई काम, मॉडलिंग से रिलेटेड कोई काम, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई काम, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, डेंटिंग पेंटिंग करना, वो शुक्र का काम है। इंटीरियर डिजाइनिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग, वेडिंग से रिलेटेड कोई काम है, डायमंड से रिलेटेड कोई काम है आपका। चमकता हुआ सफ़ेद रंग जो होता है ना, वो शुक्र का कलर है। इसके अलावा मूवी, मीडिया, सोशल मीडिया, डांस, ड्रामा, एस्थेटिक, ये सब शुक्र है आपका। होटल, स्पा, क्लॉथ्स, कपड़े, पर चीज़ थोड़ी क्लासी हो, पर चीज़ थोड़ी ब्रांडेड हो। जैसे फ़ोन की बात करें तो आईफोन, गाड़ियों की बात करें तो मे बी मर्सिडीज़, मे बी पोर्शे, मतलब लग्जरी वाली जो चीज़ें हैं ना वो शुक्र की हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इससे संबंधित कोई काम या इससे संबंधित कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है शुक्र के इस मालव्य नाम के महापुरुष योग से। क्या सभी को होगी? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि गोचर में ये योग बना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं, दशा महादशा है, उससे कोई मैच हो रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। अदरवाइज कुछ तो लाभ होगा, मदर से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, धन की कहीं ना कोई वृद्धि होगी, घर का कोई सुख मिलेगा आपको, भाग्य से कुछ चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि शुक्र भाग्येश भी हैं। पिता का रोल कुछ हो सकता है लाइफ में, माता पिता का, क्योंकि शुक्र यहाँ पर माता के भी स्वामी बन गए और पिता के भी स्वामी बन गए, 4th लॉर्ड भी बन गए और 9th लॉर्ड भी बन गए। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। इस चीज़ को दिखाते हैं शुक्र। शुक्र का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। शुक्र लक्ष्मी है, क्योंकि शुक्र चॉइस है भौतिक जीवन में सफलता की। जो सही चॉइस करेगा उसी के पास लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी ने, जब माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी तो किसके पास गई थी? नारायण के पास। उन्होंने खुद ही नारायण को चूज़ किया, क्योंकि नारायण उस योग्य हैं। तो आपको सही चॉइसें करनी पड़ेंगी भौतिक लाइफ में, सोच समझ के, तो उस लक्ष्मी आपको धारण करेंगी।
शुक्र साफ सफाई है, मन में साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में अगर बहुत द्वंद्व है तो आप कोई निर्णय ही नहीं ले पाओगे, आगे ही कैसे बढ़ोगे, कर ही क्या लोगे अगर मन में ही द्वंद्व है तो। बाहर की साफ सफाई भी ज़रूरी है, जहाँ आप काम करते हैं उसमें ऑर्डर भी ज़रूरी है, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करना, अच्छी स्मेल खुशबू वगैरह का यूज करना, इससे शुक्र अच्छे होते हैं। दही से स्नान करना भी एक रेमेडी होती है शुक्र को अच्छा करने के लिए, शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर आपकी कुंडली में है तो थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, प्रयास तो कर ही लेना चाहिए, है ना, उसके मामले में हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कौन है? 7th लॉर्ड है, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, शादी, विवाह, इन सब के लिए अच्छा है। उनकी लाइफ में आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ पर कुछ बहुत अच्छे इवेंट हो सकते हैं। 3rd हाउस, तीसरा भाव, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को बताना, समझाना, अपने हाथों से कुछ भी जैसे डिजाइन करना, लिखना, बुक लिखना, एक्टिंग करना। 5वां और तीसरा भाव एक्टिंग का भी है, सोशल मीडिया का भी है, तो सूर्य उसके लिए भी अच्छे हैं। 7th लॉर्ड अपने से 9th जा रहा है, तो आपका व्यापार बिजनेस को भी सूर्य बढ़ाएंगे। सूर्य जब भी तीसरे भाव में आते हैं तो व्यापार बिजनेस के साथ साथ साहस को भी बढ़ा देते हैं, हिम्मत को भी बढ़ा देते हैं, शत्रुओं को पर आप भारी पड़ते हैं नॉर्मली। और साहस वो चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि साहस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता तब होती है जब चीज़ें खराब हो रही हों। जब सब चीज़ें ठीक हो तो खुद ही नॉर्मली साहस रहता है, आपने भी देखा होगा, पर जब चीज़ें खराब हों उस समय जो साहस की आवश्यकता है वही डिसाइड करती है कि आप कितना ऊपर जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो आ ही जाती है कभी ना कभी। तो सूर्य यहाँ पे आपको साहसी भी बनाते हैं। सूर्य और शुक्र दोनों की बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें से सूर्य को शुक्र का सपोर्ट है, क्योंकि शुक्र सूर्य से दूसरे भाव में पड़ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो आपके बिजनेस में आपके माता पिता या पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, आपके गुरु टीचर्स आदि का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। ये जो 7th हाउस होता है इसका संबंध 10th भाव से भी रहता है हमेशा ही, क्योंकि ये 10th से 10th है, तो कहीं ना कहीं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा ही है, पर ज़्यादा अच्छा उनके लिए जो इनका खुद का काम है, या तो फ्रीलांसर हैं या बिजनेस हैं, या कहीं ना कहीं जो अपने काम के खुद ही स्वामी है, या किसी तरह से अपनी तरह से उनकी इच्छा से काम होता है, भले वो फिर गवर्नमेंट जॉब में भी हों, पर इतनी बड़ी पोस्ट है कि वो काम करते हैं अपने हिसाब से, तो फिर ये सूर्य का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आपको मिलने वाला है। तो ये हो गया गुरु और शुक्र का बहुत ही शुभ गोचर कुंभ राशि के लिए। शुक्र जो कि धन को दिखाते हैं तो धन लेके आएंगे, और सूर्य चमक को दिखाते हैं तो चमक लेके आएंगे आपके जीवन में, नाम यश फेम लेके आ सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में इन दोनों की स्थिति मजबूत हो और कहीं ना कहीं इनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने देखा वीडियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।